पिक्चर चालू करो बे। आप और हमें याद है वो दौर जबकि फिल्में देखी जाती थी इसलिए कि मन हल्का किया जाता था। परिवार के साथ रविवार के दिन सिनेमा देखने जाया करते थे थिएटर में, उसके बाद डिनर किया करते थे और अच्छी एक फीलिंग होती थी। या कभी कभी फिल्में जो आर्ट फिल्मों के नाम पे बनाई जाती थी कि समाज की कुछ गहरी सच्चाइयों को उजागर करने के लिए, या कभी कभी ऐसी फिल्में बनाई जाती थी जो सांप्रदायिक और जातीय सौहार्द को आगे बढ़ाने के लिए बनाई जाती थी। लेकिन ये बात है नरेंद्र मोदी के दौर के पहले की। नरेंद्र मोदी के दौर में जिस तरह की फिल्में आ रही हैं उसी का एक नया सबूत देखने को मिल रहा है। जहर का एक नया इंजेक्शन, या जिसको कहा जा रहा है कॉकटेल आई है एक ऐसी, जिसमें मर्दवाद, जिसमें बहुसंख्यकवाद, जिसमें मुस्लिम विरोध, जिसमें पाकिस्तान विरोध, इस तरह की तमाम चीजों को पेश किया गया है इतनी ज्यादा हिंसा के साथ कि ना तो फिल्म आप देख सकते हैं ना ही आपका परिवार देख सकता है। यानी कि ये बिल्कुल असंभव है कि इस फिल्म को आप देख सकें, लेकिन इस कदर इसमें जहर भरा गया है फिल्म में। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। आज अगर यह जाम नहीं होता, सोचिए, तो आपके रोज कम से कम 2 घंटे बच जाते। कभी सोचा है अगर ये 2 घंटे बच जाते तो आप क्या करते? सरकार को पता है समय बचेगा तो आप बेचैन हो जाएंगे, फालतू के इधर उधर घूमेंगे। इसलिए सरकार आपको दफ्तर के बाद ट्रैफिक जाम में रखना चाहती है। गंगा एक्सप्रेसवे का नाम आपने सुना होगा। अदानी समूह ने इसे तैयार किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। 11 घंटे का सफर 6 घंटे का रह जाएगा, दावा किया जा रहा है। 5 घंटा पहले पहुंचकर मेरठ से प्रयागराज आप क्या करेंगे, कम से कम आप यह भी बताइए। मतलब वो अलग ही लेवल का बनना था। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मैं यहाँ स्वागत कर रही हूँ आपका ईरान से, तेहरान से। यहाँ पर मैंने नहीं सोचा था, यकीन जानिए 1 हफ्ते पहले तक भी, कि मैं इतनी जल्दी ईरान आ जाऊंगी। 16 साल बाद मैं ईरान लौटी हूँ। ये बिल्कुल बदला बदला सा ईरान नजर आ रहा है। इस वक्त एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ, अभी लैंड हुई हूँ और उत्साह का आलम यह है कि आपको पता नहीं क्या क्या दिखाना और क्या क्या बताना चाहती हूँ। आपने देखा है पिछले 24 घंटे के दौरान किस तरह से पूरी दुनिया से लोग आके और अयतुल्ला अली खामने के जनाजे पर रो रहे हैं। राज्यसभा के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए जो समय निर्धारित होता है बोलने के लिए, उसमें जो अवरोध पैदा किए जाते हैं या हल्लेबाजी होती है या किसी मेंबर को बोलने नहीं देना है, इंटरप्ट करना है, उससे क्या होता है कि पार्लियामेंट मजाक में तब्दील हो जाएगी। अगर यही काम हम लोग करते रहेंगे तो देश का सर्वोच्च सदन, अपर हाउस, वो धीरे धीरे हल्ले गुल्ले का एक अड्डा बनता जा रहा है और लोगों में ये धारणा बनती जा रही है कि भाई हमारे मेंबर पार्लियामेंट जाते हैं, वो वहाँ सवाल कम उठाते हैं, हल्ला ज़्यादा मचाते हैं, चिल्लाते ज़्यादा हैं। इस जंतर मंतर से देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं, जो सोनम वांगचुक का मुद्दा है, अभिजीत दुबे का मुद्दा है, हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवानों का मुद्दा है, उस मुद्दे का समाधान जल्दी से कर दो, वरना 20 के बाद देश की संसद को चलने नहीं देंगे। आपके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और विकास जानते हैं हम तो ऐसे ही बदनाम है। ये लोग 3 काला कानून लेके आए थे, मैंने माइक तोड़ दिया ना। जल्दी अभिजीत भाई का साथ देना है। अरे ध्रुव भाई साथ में ही है, लेकिन यहाँ आए नहीं। अरे कोई बाहर से अरे कोई बात नहीं। बाय बाय दोस्तों, बहनों भाइयों, बाय बाय, लव यू। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। वही चीज है। As I was leaving, a journalist, a TV journalist, stuck a mic in my face and very aggressively said, "Madam, is Kashmir an integral part of India or not?" About 5 times. So I said, "Look, Kashmir has never been an integral part of India. However aggressively and however often you want to ask me that." इस्लामाबाद का पानी बंद कर देंगे। देखिए कल सुबह कैसे मोदी जी पाकिस्तान को प्यास से तड़पा देंगे। पर अपना मुद्दा नीट के पेपर वाला नहीं था। मैं बोल रहा हूँ मोदी जी खुद पढ़े लिखे हैं क्या? उन्हें परीक्षा का पी नहीं आता होगा, एजुकेशन का ई नहीं आता होगा और बकवास करने के लिए आ जाते हैं ना। यार अपना मुद्दा तो नीट के पेपर वाला था। खराब है, बिल्कुल खराब है। मैं बोल रहा हूँ, अरे यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आया, प्रोटेस्ट करिए। हिंदू विरोधी बातें यहाँ पे
ओ भाई तारा ये कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल स्पोक पर्सन है, देखते हैं क्या बोलता है, सुनते हैं इसकी बात। कोशिश करें हंगर स्ट्राइक को अवॉइड करें। बहुत तरीके हैं सॉलिडेरिटी के लिए, सॉलिडेरिटी जताने के लिए। आप लोग 11-12 दिन से यहाँ पर मौजूद हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी सॉलिडेरिटी है। ये तो बोल रहा है हंगर स्ट्राइक को अवॉइड करो, सोनम जी कुछ और बोल रहे हैं। सोनम जी कल बोल रहे थे आप लोग ठूस ठूस के खा रहे हो, कम से कम अनशन रखो। अब समझ नहीं आ रहा है कि करना है या नहीं करना है। और मेरा कहना नहीं है ऐसा, लोगों का कहना ऐसा है कि जो सीजेपी के जो स्पोक पर्सन है, जो टीम मेंबर है, उनमें से एक भी अनशन नहीं कर रहा है और ये होटल में जाके खाना खाते हैं। अब खुद होटलों में जाके खाना खाना हो और दूसरों को बोलना हो कि नहीं यार अनशन करो, वो तो सही ना लगता। तो उन्होंने तभी बोला कि कोई अनशन नहीं करेगा। और तरीके हैं भाई, अनशन कोई नहीं करेगा। तो सोनम जी फिर अनशन करने को बोल रहे, समझ नहीं आ रहा है यार। भगवान राम के मंदिर में आप कब जाएंगे? और भगवान बुलाएंगे तो हम चले जाएंगे। दरगाह में चादर चढ़ाने के लिए डायरेक्ट अल्लाह से कॉल आता है ना आपको। राम जी बुलाएंगे इनको। समाजवादी पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति तो आप सभी को याद ही होगी। कौन भूल सकता है इस बात को कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय राम भक्तों पर खुलेआम गोलियां चलाई जाती थी। कांग्रेस की सरकार में और समाजवादी पार्टी की सरकार में खुदा की कसम इस्लामिक कंट्री में भी ऐसी चीजें नहीं होती थी जो भारत के अंदर होता था। प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास और राष्ट्रपति भवन में नमाज और इफ्तार पार्टी हुआ करती थी। अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी ने सड़कों पर नमाज पढ़ना एकदम से बैन कर दिया। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज अच्छी नहीं लगी। बीइंग इंडियन मुस्लिम गर्ल, मैं बोलती हूँ डंके की चोट पे भाई, योगी आदित्यनाथ जी ने 101% सही काम किया। नमाज पढ़ने की सही जगह है। बीजेपी आरएसएस संविधान पर आक्रमण कर रही है। अंबेडकर जी के माला पर माला लगा देते हैं, मगर हर रोज अंबेडकर जी की सोच को मिटाने की कोशिश करते हैं। लोकतंत्र पे जो आक्रमण हो रहा है, एसआईआर जो हो रहा है, हिंदुस्तान की संस्थाओं पर जो आक्रमण हो रहा है, जुडिशरी पे जो आक्रमण हो रहा है, ये सारा का सारा संविधान पर आक्रमण हो रहा है। संविधान को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। यार सोनम वांगचुक सर छुट्टी के बने यार 5-6 दिन हो गए इसको भूख हड़ताल को चलते हुए, और इनके चेहरे का ग्लो ना बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। ब्रो जंतर I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I जीने लायक नहीं बचा कि हम इस देश में रहें। यहाँ का सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि हम लोग को यहाँ पे और जीने में भी डर लगता है कि कब हमारे साथ क्या हो जाएगा। आजा राजा बंगले के पीछे तेरी बेड़ी के नीचे, अरे पिया हरे 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 पिया, काटा लगा हाय लगा। वाह क्या सीन है। तो पूरा सिस्टम ही ऐसा है ना कि जनता को आलतू फालतू चीजें जनता को जो है मतलब देखनी होती हैं। अब यहाँ पे हम कुछ सीरियस बात कर रहे हैं देश की, कि ये लोगों को बोरिंग लगता है। अच्छा
कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। इधर तरबूज काट रहे हैं, यहाँ पे तरबूज जिसको खाना खाए, जिसको बिस्किट वगैरह खाने, भर के रखे भाई, पूरा गस्ता भरा हुआ है। यहाँ पे खाओ पियो प्रोटेस्ट करो, मैं भी खा खा के प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। तुम लोग को खाना हजम कैसे होता है रे? कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कम से कम एक दिन का अनशन करें। तुमसे ना हो पाएगा। अभी सुबैया जी बीच बीच में गुजराती भी बोलते थे, उन्होंने गुजराती कहावत सुनाई, निशान चुक माप पर नहीं माप नीचू निशान। और इसलिए मेरा भी वही स्वभाव है, मैं लक्ष्य छोटे नहीं रखता, मैं सोच छोटी नहीं रखता। अगर स्टैच्यू भी बनाता हूँ तो दुनिया में सबसे बड़ा बना के रख देता हूँ। सुनते हो ना विनोद, काम बोलता है। काम बोले थे। आप लोग केवल 13 दिन दे दीजिए, 13 दिन। 13 दिन के अंदर अगर प्रधानमंत्री को इस्तीफा ना देना पड़े तो मेरा नाम बदल देना। वो भाषण सुन लीजिए और रिकॉर्ड भी कर लीजिए। इस भाषण पे ही मुझे जेल भेज दिया था, गाजीपुर में दिया था मैंने ये भाषण। वो भी कमाल की। जी जी, बहुत शुक्रिया। बहुत तो तुम्हारा जो जिस्म है ये भेड़िया का है या ये लोमड़ी का है सर? लोमड़ी का जिस्म। जी सर, जी सर। तो तुम लोमड़ी पैदा हुई, आधा लोमड़ी आधा ये आधा लोमड़ी और आधा इंसान। आधा इंसान, जी सर। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। और ये हमारे मोहसिन भाई हैं। मोहसिन भाई आते रहते हैं हमारे पास, वीडियो बनाने के लिए आते रहते हैं। मोहसिन भाई आते रहते हैं। मोहसिन भाई ने हमें पर सर आप हमारे पास आए, हमारे को बहुत ज्यादा खुशी हुई है। बस हमें ये बहुत खुशी हुई है कि आप हमारे पास आए। मैं खास तुमसे मिलने आया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। तो मेरे लायक और कोई काम हो? बहुत शुक्रिया सर, और आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह सर। जरूर मुलाकात। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम। जी जरूर। आप बच्चों बीच में ऐसे खड़े हो जाए, ऐसे खड़े हो जाए, ऐसे ऐसे से मेरे इस तरफ राइट लेफ्ट पे आ। राइट लेफ्ट पे आओ, राइट लेफ्ट पे इधर आओ बेटा। नबील भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा मुमताज बेगम का? मुमताज बेगम का अच्छा रहा, और बचपन में मैंने देखा था, मुमताज बड़ी हो गई है। हाँ, आपको पता है कि मुमताज महल और मुमताज बेगम, मुमताज मुमताज होता है, आपको पता है, होती है। अच्छा, लोग यहाँ पे सेल्फियाँ ले रहे हैं, गब्बर के साथ सेल्फियाँ ले रहे हैं, और ये मुमताज बेगम में आए थे देखने के लिए। अभी देखो यकीन आएगा तुम। यार